हेलो बच्चों। तो क्लास 11 तो हमारी प्रॉपर चल रही है बच्चों। क्लास 11 में हमारा वर्क एनर्जी एंड पावर ये सीरीज चल रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम क्लास 12 भी स्टार्ट कर रहे हैं और क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर फर्स्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये तो आप जानते हो, स्टैटिक्स मतलब स्टेट कैसे रहने वाली थी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस है वो हमारे रेस्ट पे रहने वाले, मूविंग चार्जेस पे हम इस चैप्टर में बात नहीं करने वाले। तो हमारे चार्जेस क्या रहने वाले बच्चों इसमें, रेस्ट। इसमें आप देखो, फर्स्ट है हमारा कूलम्ब फ्लो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कूलम्ब फ्लो और कूलम्ब फ्लो इन वेक्टर फॉर्म इस लेक्चर में हम ये कंप्लीट करने वाले हैं। इस पे बेस्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। मैं थ्योरी पोर्शन पे थोड़ा कम ध्यान देने वाला हूँ बच्चों कुछ चैप्टरों में, लेकिन जहां में नीड होगी कि हाँ यहाँ थ्योरी पोर्शन होना चाहिए ज्यादा, तो वहां मैं थ्योरी पोर्शन भी करवाऊंगा। तो आज करते हैं कूलम्ब फ्लो। तो कूलम्ब फ्लो में क्या बोलता है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड अट्रैक्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। देखो बच्चों, इसमें हम स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए करने वाले हैं और कूलम्ब फ्लो है एप्लीकेबल किसके लिए, ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए। और चार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि चार्जेस हमारे किस में रहने चाहिए बच्चों, रेस्ट में। ठीक है। तो ये कूलम्ब फ्लो में क्या बोलता है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इसमें दो तो चार्जेस होने चाहिए बच्चों और इन दोनों चार्जेस के बीच का एक डिस्टेंस होना है। लेट्स से मान लेता हूं ये चार्जेस Q1 है और मेरा ये चार्जेस Q2 है। तो कूलम्ब फ्लो में फर्स्ट कंडीशन क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। ये डिपेंड किस किस के करता है, Q1 इंटू Q2। इसका मतलब ये कि दोनों चार्जेस का आप प्रोडक्ट लोगे और उसका मैग्नीट्यूड है उसके फोर्स के प्रोपोर्शनल। और सेकंड में क्या बोला बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। बिटवीन देम का क्या मतलब है, इन चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। ये मान लेता हूं मैं R है। मैं बच्चों थोड़ा थ्योरी पोर्शन कम ही करवाऊंगा, सभी को पता ही होता है। ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों, ये ध्यान रखना। और ये फोर्स एक्ट कब करेंगे, जब ये चार्जेस दोनों चार्जेस एक ही लाइन के अलोंग होंगे। ये लाइन देखो कि द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस। अगर मेरे ये चार्जेस ऐसे होते, ये मैं Q1 दे रहा हूं और ये मैं Q2 दे रहा हूं, तो ये लाइन जॉइनिंग होती है बच्चों से। तो ये अलोंग द लाइन जॉइनिंग ही ये फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है। तो अब देखो आगे, तो इसको दोनों को एक साथ लिखोगे तो कैसे लिखोगे, तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। चलो बड़ा लिखूं क्या इसमें, चलो अब बड़ा लिखेंगे। अब देखो, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा। पहले हटा देता हूं मैं, देखो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ये है मेरे कांस्टेंट बॉटम जिसमें हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया। इसको ही बोलते हैं बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जिसको आपको याद रखना, K इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब इसकी मैं यूनिटी भी बताऊंगा और डायमेंशन आपको खुद ही कर सकते हो, क्यों 12 11 में आप ये चीजें कर चुके हो, डायमेंशन भी कर चुके हो और ये यूनिट भी कर चुके हो, लेकिन मैं यूनिट बता देता हूँ। देखो फोर्स की न्यूटन, तो इस के को मैं एक साइड रखूंगा, क्यों, इसी के तो मुझे डायमेंशन चाहिए। तो के इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। अब ये देखो फोर्स के लिए कितनी होगी मेरी, न्यूटन, ये न्यूटन। डिस्टेंस के लिए मीटर, तो ये स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर अपॉन चार्ज के लिए कूलम, तो ये दो चार्जेस का प्रोडक्ट है तो कूलम स्क्वायर। तो बच्चों ये आपको वैल्यू याद रखना हमेशा के लिए, ये इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो ये तो था मेरा कूलम स्क्वायर। ठीक है, इतना याद रखना आपको और ज्यादा याद नहीं रखना। अब मैं चलता हूं बच्चों वेक्टर फॉर्म, या फिर आप डायरेक्शन बता सकते हो क्या। चलो डायरेक्शन बताने के लिए तो मैं वेक्टर फॉर्म यूज करूंगा यहाँ पे। तो मैं अब चलता हूँ बच्चों कूलम फ्लो इन वेक्टर फॉर्म, क्योंकि मैं थ्योरी पोर्शन पे बच्चों को भी ध्यान देने वाला हूँ इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नहीं, जहां मैं नीड होगी कि जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं वो मैं चीज बताऊंगा। कूलम फ्लो इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का क्या मतलब बच्चों, हम जो पीछे किया था, हमने क्या किया था, F इज इक्वल टू
के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो था मेरा मैग्नीट्यूड। अब मैं इसका इसके साथ डायरेक्शन भी लेने वाला हूं। कैसे लेंगे वो देखो। मान लेता हूं ये मेरा कोई चार्जेस Q1 है और ये चार्ज है मेरा Q2। ये फोर्स एक्ट कहां करेगा? अलोंग द लाइन। और पॉइंट चार्जेस होने चाहिए बच्चों। ये एक चीज इसमें ये ध्यान रखना बच्चों, ये पॉइंट चार्ज के लिए ही कूलम्ब लॉ अप्लीकेबल है। ठीक है, तो अब देखो Q1 और Q2 इसके बीच का डिस्टेंस मान लेता हूं मैं R। R अब ये Q1 इस पे फोर्स लगाएगा, इस पे Q2 इस पे भी लगेगा, लेकिन Q1 में मान रहा हूं इस पे फोर्स लगा रहा है। इसकी डायरेक्शन बता देता हूं आपको, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं कि R1 2 2 1 कैसे लेते हैं। देखो 1 से 2 फोर्स किसके द्वारा लगा रहे हैं? Q1 के साथ। और किस पे? Q2 के। देखो फोर्स ऑन, इसको बोलते हैं फोर्स ऑन टू ड्यू टू वर्क। तो पहले हम जिसको लिखते हैं जिस पे हम फोर्स लगाते हैं, और सेकंड किस कौन सा लिखते हैं हम? जिसके कारण हम फोर्स लगाते हैं। तो किसके कारण लगा रहे हैं हम? वन के कारण। और किस पे? टू पे। तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। तो Q1 भी मेरा पॉजिटिव, Q2 भी मेरा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा तो रिपल। और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो मेरा क्या होगा? अट्रैक्शन। तो मतलब लाइक चार्जेस के बीच में रिपल, अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन। तो Q1 इस पे फोर्स लगाएगा तो इसको वो दूर भगाने की कोशिश करेगा, क्यों? ये रिपल कर रहा है। तो ये हो गया मेरा F ऑन टू ड्यू टू वन। अब आप इसके बीच का डिस्टेंस कैसे लिखोगे? 1 और 2 के बीच। देखो पहले मैं फोर्स लिख देता हूं इसमें, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है मेरा? ये तो आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। देखो ये वेक्टर है, वेक्टर किसके इक्वल होता है? मेरा मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो ये तो आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। अब हमें डायरेक्शन और फाइंड करना है। अब डायरेक्शन फाइंड कैसे करेंगे? तो जिस के कारण निकाल रहे हैं वहां से देखो, और जिस पर निकाल रहे हैं देखो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। जिस के कारण निकाले वहां से चलो, और जहां पे निकाले डायरेक्शन मतलब यहां से चलोगे तो R1 फाइनल माइनस इनिशियल। तो R12 का के। ठीक है, तो ये आ गया मेरा मैग्नीट्यूड और ये है मेरी इसकी डायरेक्शन। आपको बोले कोई कि 2 की वजह से इस पे 1 पे फोर्स कितना होगा मेरा? तो यहां पे लिख दे रहा हूं तो मैं F ऑन 1 ड्यू टू 2। F12 मेरा कैसे रहने वाला? देखो F11 ड्यू टू 2। तो इस 2 के कारण इस पे फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों चार्जेस का साइन सेम है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। तो ये इसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तो ये आ गया मेरा F ऑन 2 है क्या? तो F ऑन 1 ड्यू टू 2। हम किस पे निकाल रहे हैं? 1 पे निकाल रहे हैं, और किसके कारण? 2 के कारण। इसके लिए देखो के Q1 Q2 अपॉन आर। अब बोलोगे सर ये F2 1 था और ये R के 1 2। हाँ बच्चों, आपको ये ध्यान रखना है, F ये फोर्स होता है मेरा, देखो ये होगा मेरा ऑन और ये हो गया मेरा ड्यू। इसका क्या मतलब है कि हम जिस पे फोर्स लगा रहे हैं ऑन, और जिसके कारण लगा रहे हैं वो ड्यू। ठीक है बच्चों, तो ये F12 ये ऑन ये ड्यू, मतलब F ऑन 1 ड्यू टू 2 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आ गया मेरा मैग्नीट्यूड। अब इसमें लिए मैं डायरेक्शन लेके आता हूं। डायरेक्शन जिस पे के कारण हम निकालते हैं उस पे बैठ जाओ, और उसकी तरफ देखोगे ना जिस पे निकाल रहे हैं, तो वही मेरा डिस्टेंस होगा उनके बीच में। ये कौन कितना डिस्टेंस है मेरा? यहाँ से यहाँ R2 1। तो ये होगा तो R के 2 ये आपके समझ में आ गई। तो इसके लिए अगर मैं इसको वेक्टर को, ये क्या है मेरा? यूनिट वेक्टर। इसके अलोंग है, ये है मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग Q1 टू Q2। समझ रहे हो? यूनिट वेक्टर अलोंग Q1 टू Q2। और ये कौन सा है मेरा? यूनिट वेक्टर अलोंग 2 to 1 Q2 to Q1। ठीक है बच्चों, ये तो आपके समझ में आ गया ना। अब हम इसकी प्रॉब्लम्स पे चलते हैं।
तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, मुझे नहीं दिखाई देगा, मैं अपनी बुक में देखूंगा और आप इसको पहले सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 कि ए फ्री पिक बॉल ए ऑफ 8 ग्राम कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ग्राम। देखो कोई एक फ्री पिक बॉल है जिसका मास कितना है उसका 8 ग्राम, कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज, उस पर चार्ज कितना है मेरा बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 किलो। वट मस्ट बी द नेचर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू ए सेकेंड पिक बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मल बॉल। तो पहले जो इसने बोला पहले वो मैं लिखूं। ये कोई पिच बॉल बच्चों ए है मेरी, इस पे इसका मास है वो 8 ग्राम है, मास ऑफ ए है मेरा 8 ग्राम, मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 केजी, ठीक है बच्चों। और इस पे चार्ज कितना है बताओ, चार्ज हमें गिवन था बच्चों 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, माइनस 8 कूलम। अब इससे 5 सेंटीमीटर भी लो तो मैं कहीं ये मान लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, ये पिच बॉल मेरी बी है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बताओ 5 सेंटीमीटर, या फिर 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। सेंटीमीटर को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ मीटर में, क्यों ऐसा ही नोट में रखना है। और आगे क्या बोला इसमें, बिलो द फॉर्मल बॉल सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी। तो इस पे हमें एक तो चार्ज बताना कितना होगा, अगर मैं ये Q1 ले रहा हूं और ये मेरा Q2 है, इसका एक तो हमें साइन बताना, इसका साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, और इसमें हमें दूसरा क्या बताना है हमें इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें क्या करेंगे, देखो बॉल ए हमारी क्या रहनी चाहिए बच्चों स्टेट, बॉल ए हमारी स्टेशन रहने के लिए इस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं पहले मैं वो दिखा देता हूं। देखो एक तो एम जी इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर इसका साइन अगर इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव हो, पहले मैं बताऊं नेगेटिव, तो ये बॉल बी है वो इस पे फोर्स लगाएगी, तो जो देखो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, तो ये बी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, रिपेल नहीं करेगा बच्चों, क्यों, क्योंकि अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है बच्चों। तो ये बॉल बी है मेरे वो इसको अट्रैक्ट करेगी, तो क्या कभी ये स्टेशन बैठ जाएगी नहीं, क्यों एमजी भी इसको नीचे लेके आ रहा है और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी इसको नीचे लेके आ रहा है, तो क्या मुझे बताओ क्या ये स्टेशन रहेगी नहीं रहेगी। इसका मतलब कि इसका साइन नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव लेके देख लेते हैं। देखो ये मेरा पॉजिटिव, तो देखो अगर बी के कारण इस पे फोर्स है वो किस तरह से एक्ट करेगा, देखो ये समझाने में मैंने कुछ बोल दिया लेकिन है ये पॉइंट चार्ज नहीं बेसिक, ठीक है ना मतलब, तो ये समझाने के लिए मैंने थोड़ा इसे बड़ा बनाया। तो इस बी के कारण इस प्लस के कारण, और ये भी मेरा क्या देखो Q1 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 कूलम, ये भी प्लस है, तो इसके कारण इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि बच्चों लाइक चार्जेस आर इक्वल टू ईच अदर, तो एफ ऑन ए ड्यू टू एफ ऑन ए ड्यू टू, अगर एफ ऑन बी ड्यू टू ए लिखते तो बच्चों बी के कारण सॉरी ए के कारण इस पे आता तो मेरा ये फोर्स होता, लेकिन इस पे हमें पता ही नहीं है कि साइन कौन सा है कौन सा नहीं है। हाँ अगर इसमें ये नहीं बोला होता ना हमारा स्टेशन रहेगा कि नहीं रहेगा, तो फिर हमें पता नहीं चलता। स्टेशन में रहने के लिए ऊपर का फोर्स या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम कैसे लेते हैं, एफ नेट इज इक्वल टू 0, ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, तो एफ ए बी इज इक्वल टू एम, हमें ऐसे क्या निकालना है एक तो Q2 निकालना, एफ ए बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम, के की वैल्यू अभी बताइए मैंने 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। देखो बच्चों आप जब भी वैल्यू रखो ना तो साथ में आप इसकी यूनिट को कम से कम साथ में बोला जाए ताकि आपको याद रहे। अब देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, आप लिखो या नहीं लिखो यार, लेकिन बोला करो जरूर साथ ताकि याद रहे। और Q1 की वैल्यू बताओ 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8, Q2 की तो हमें वैल्यू निकालनी है इसके बीच में 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मास कितना है इसमें 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 इंटू जी की वैल्यू 9.8 ले लूँ 10 ले लूँ मैं 10 ले रहा हूँ। अब यहाँ से Q2 देखो बच्चों Q2 इज इक्वल टू, तो इसको इस साइड लेके जाऊं तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 बचेगा, एक तो ये 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 अपॉन
ये करो 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻8। तो बच्चों Q2 की जैसे आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे ना तो वैल्यू आएगी मेरी बच्चों 4.36 इंटू 10⁻⁻7 पूरा। ज्यादा छोटे तो नहीं लिख रहा हूँ ना, चलो मैं देख लेता हूँ इनको। ठीक है, वैसे दिखाई दे रहा है लेकिन मैं कोशिश करूंगा बड़े बड़े लिखने की, क्यों बोर्ड पे मेरा फट जाएगा। अब करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप देखो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, उसको पहले रीड कर लीजिएगा। इतने दिन में मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रीड करो कम से कम, रीड तो कर ही सकते हो। अब इस क्वेश्चन में बच्चों मैं टाइम लेने वाला हूं, इसमें मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है। अब इस क्वेश्चन में मैं टाइम कैसे लेने वाला हूं, अलग अलग चीजें आपको बताऊंगा बच्चों। क्वेश्चन एक ही रहेगा मेरा, लेकिन बहुत सारी चीजें इसमें बताने वाला हूं। तो ये देखो, ये क्वेश्चन क्या बोला है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट एट डिस्टेंस आर। एक तो मेरा ये चार्ज क्यू यहाँ पे है और एक मेरा चार्ज ये क्यू यहाँ पे है। मैं थोड़ा इसको थोड़ा डिस्टेंस लेके बनाऊंगा और ये इसकी लाइन है। ठीक है यार, रेडीमेड आप देख लेना, तो इससे भी खराब बन गई है। और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, आर। ठीक है, a third charge q is placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are equivalent। तो मुझे बच्चों ये बताओ कि इसमें हमें पूछा है कि हम थर्ड चार्ज क्यू, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मैं पॉजिटिव भी लेके चलूंगा और नेगेटिव भी लेके चलूंगा। तो इससे मैं बताऊंगा आपको। मैं एक बार इसमें पॉजिटिव क्यू लेके चलूंगा, तो मैं ऐसा कहां रखूं वो पॉजिटिव चार्ज ताकि ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे बच्चों। इक्विलिब्रियम कंडीशन का क्या मतलब है, इस पे नेट फोर्स जीरो हो। इसमें लिख दे रहा हूं तो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चों उस पे नेट फोर्स जीरो हो। ठीक है, तो मुझे तो वो थर्ड चार्ज मैं कहां रखूं, आप बता सकते हो क्या मुझे कुछ। तो अगर मैं यहां रखूं बच्चों, हाँ, अगर मैं इस चार्ज को मैं यहां रखूं तो क्या मेरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। देखो कैसे रहेगा कि नहीं रहेगा, हम ये चेक कर लेते हैं। इस क्यू से इस पे फोर्स लगाओ बच्चों, कितना होगा इस क्यू के कारण इस पे। देखो एफ ऑन, ये मैं फर्स्ट बोल रहा हूं और इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं। एफ ऑन क्यू ड्यू टू फर्स्ट, फर्स्ट क्योंकि ये चार्जेस मेरे क्यू क्यू और ये स्मॉल क्यू, तो इसके कारण भी निकालूंगा और इसके कारण भी निकालूंगा, तो मेरा ये यहाँ पे साइन साइन हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको फर्स्ट माना, इसलिए मैंने इसको सेकंड माना। एफ ऑन क्यू ड्यू टू वन, इसमें इसके कारण इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव, इसको मैं पॉजिटिव क्यू ले रहा हूँ। ये पॉजिटिव क्यू स्मॉल क्यू प्लस में कैपिटल क्यू, इस ये दोनों एक ही साइन की वजह से एक दूसरे को क्या करेंगे बच्चों, रिपेल करेंगे। तो इस पे ये इस डायरेक्शन में फोर्स है। अब मुझे बताओ इस टू के कारण इस क्यू पे, इस क्यू पे, क्योंकि हमें यही तो है वो मेन चीज, इसी को तरकना है हमें। अगर ये इक्विलिब्रियम आ गया तो उसके बाद में हम देख लेंगे ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो टू के कारण इस स्मॉल क्यू पे फोर्स कितना होने वाला बच्चों, वो भी इस डायरेक्शन में होगा। क्यों, ये भी प्लस ये भी प्लस। एफ ऑन वन ड्यू ड्यू टू एफ ऑन वन सॉरी एफ ऑन क्यू के, एफ ऑन क्यू ड्यू टू टू। अब क्या मुझे बताओ बच्चों, ये क्या कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहेगा, क्यों क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि ये दोनों फोर्स ही है वो इसको इस साइड लेके आने की कोशिश कर रहा है। अगर एक फोर्स हमारे इस डायरेक्शन में होता बच्चों, एक फोर्स मेरे इस डायरेक्शन में होता, एक फोर्स राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लेफ्ट डायरेक्शन में होता, तब हमारे ये फोर्सेस बैलेंस होते, वरना इक्विलिब्रियम कंडीशन फेल हो जाती। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इक्विलिब्रियम क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों फोर्सेस इस प्लस क्यू और इस प्लस क्यू के कारण ये दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चार्जेस इस चीज को रिपेल कर रहे हैं। तो अब इस पे यहाँ पे देखो, अगर मैं ये प्लस क्यू यहाँ पे रखता हूं तो कंडीशन तो सेम ही है बच्चों इसमें भी। एफ ऑन क्यू ड्यू टू वन इस डायरेक्शन में, एफ ऑन क्यू ड्यू टू वन, क्यों, क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, और दोनों चार्जेस अगर लाइक चार्जेस है तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो इसको इस डायरेक्शन में पुश करेंगे।
तो 2 के कारण बताओ, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये भी रिपेल करेगा, मतलब F ऑन क्यू ड्यू टू। तो क्या कभी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है? बताओ, देखो इसके कारण भी रिपेल हो रहा है और इस 2 के कारण भी रिपेल हो रहा है, तो ये तो उधर जाने की कोशिश करेगा। और इक्विलिब्रियम हमें क्या बोलता है? जिसपे नेट फोर्स जीरो, लेकिन इस पे तो नेट फोर्स, दोनों फोर्स ऐड हो रहे हैं, तो क्या कभी इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी भाई? नहीं होगी। अब मैं देखता हूँ बीच में, क्योंकि न तो लेफ्ट साइड होगा और न राइट साइड होगा। अब मैं देखता हूँ तो बीच में मैं कहीं मान लेता हूँ ये एग्जैक्ट बीच में होगा कि नहीं होगा वो हम देख लेंगे। हम इसमें डिस्टेंस भी निकालने वाले हैं कि अगर ये चार्जेस है तो हम कहाँ रखें ताकि ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आए। तो ये मान लेता हूँ मैं +2, ठीक है। अब मुझे बताओ इसके कारण 1 के कारण इस क्यू पे कितना फोर्स होने वाला है, बताओ। क्योंकि ये फर्स्ट है, ये स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा, तो ये फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में होगा, F ऑन क्यू ड्यू टू 1। ये है मेरी इसकी डायरेक्शन अलोंग क्यू 1 टू। अगर आर केप लिखोगे तो कैसे लिखोगे इसमें? 1 टू क्यू। एक बात है, ये ले रहा हूं मैं एक बार समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है ना। आप उसके लिए और कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। अब इस 2 के कारण इस पे फोर्स बताओ। अब इस 2 के कारण इस पे फोर्स बताओ, स्मॉल क्यू पे। तो 2 के कारण इस पे फोर्स आएगा मेरा इस डायरेक्शन, F ऑन क्यू ड्यू टू 2। इस डायरेक्शन में क्यों हो गया? लेफ्ट डायरेक्शन में, क्योंकि देखो बच्चों इसके कारण इस पे अगर हम स्मॉल क्यू पे फोर्स लगेंगे तो दोनों चार्जेस सेम है, तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इस डायरेक्शन में फोर्स। अब मुझे कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में। इसका मतलब ये कुछ ना कुछ जुगाड़ हम बिठा सकते हैं यहाँ से। कैसे बिठाएंगे बताओ? देखो अब इसमें हम पहले मैं इसका सॉल्यूशन करवा देता हूँ, इसका मैं सॉल्यूशन करवा देता हूँ। और सॉल्यूशन में हमें क्या बोला है? व्हाट वुड बी द साइन, मैग्नीट्यूड एंड द पोजीशन ऑफ चार्ज। तो इस चार्ज की क्या तो पोजीशन रहेगी, क्या मैग्नीट्यूड रहेगा, साइन रहेगा, ठीक है। तो अब इसमें मुझे तो अगर मैं +q रखूँ तो इस +q यहाँ पे रखने से क्या मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ सकता है? क्या ये q और ये q भी मेरा इक्विलिब्रियम में हो सकता है? कैसे? इसमें फोर्स निकालो 1 पे, किसके कारण? इस स्मॉल q और 2 के कारण। अभी मैं साइन बताने जा रहा हूं बच्चों। अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले रहा हूं, इस स्मॉल क्यू को अगर मैं पॉजिटिव साइन से डिनोट करता हूं बच्चों, तो क्या मेरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा या नहीं रहेगा? तो इसके लिए मैं चेक करता हूं, स्मॉल क्यू के कारण इस पे फोर्स निकालो, क्यों? मैं इस फर्स्ट को इक्विलिब्रियम में है या नहीं, इसके लिए मैं चेक कर रहा हूं। तो इस स्मॉल क्यू के कारण इस फर्स्ट पे बताओ, ये भी पॉजिटिव ले रहा हूं और ये भी पॉजिटिव, तो ये स्मॉल क्यू है, देखो F ऑन 1 ड्यू टू क्यू, इसके कारण ये इसको रिपेल करेगा। इस 2 के कारण इस फर्स्ट पे देखो, इसके कारण तुमने देख लिया। अब इस 2 के कारण इस फर्स्ट पे देखो, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करे। तो मतलब ये F ऑन 1 ड्यू टू 2। ओहो, गजब बात होगी। ये तो इक्विलिब्रियम में नहीं है तो, क्योंकि इक्विलिब्रियम मतलब होता है जब नेट फोर्स राइट साइड और लेफ्ट साइड इक्वल होते हैं, लेकिन ये तो दोनों ही लेफ्ट साइड में है। ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है और ये चार्ज भी इसको रिपेल कर रहा है, तो क्या मेरा बताओ यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके कारण सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, ये इन दोनों के कारण ये तो इक्विलिब्रियम में आ गया, लेकिन इसके कारण ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है बच्चों। हमें तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में दिखाना है इसमें। देखो बच्चों इसमें टाइम ले रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको एक डाउट नहीं रहने दूंगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी लेके आऊंगा मैं। अब नेगेटिव लेके आऊंगा तो मैं इस साइड भी रखूंगा और इस साइड भी रखूंगा। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। तो अब देखो मैं लेके आता हूं यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे बच्चों मैं नेगेटिव साइन कर रहा हूँ ना। अगर मैं यहां रखूं नेगेटिव क्यू, या फिर यहां नहीं, पहले मैं इस साइड रखता हूं। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो नेगेटिव क्यू, क्या मेरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा? अब कैसे? अब इस 1 के कारण इस -q वाले पे मुझे फोर्स बताओ किस डायरेक्शन में आने वाला है? इस 1 के कारण इस पे फोर्स बताओ किस डायरेक्शन में आने वाला है? हम किसके कारण निकाले? इसके कारण। और किस पे? तो इस पे। तो मुझे बताओ, देखो इसके कारण निकाले हम,
कैपिटल क्यू के कारण किस पे, माइनस क्यू पे। तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा बच्चों इसको। देखो जिस के कारण निकालते हैं ना फोर्स की डायरेक्शन, सी के कारण लेते हैं, तो ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा। तो एफ ऑन क्यू ड्यू टू वन, ये इस डायरेक्शन में लिखा तो कह थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, चलो बड़ा कर देता हूं मैं इसको। ये बच्चों मेरा माइनस क्यू, तो इस वन के कारण मैंने बताया आपको एफ ऑन, इसके कारण इस पे एफ ऑन क्यू ड्यू टू वन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन है। अब इस टू के कारण इस पे देखो ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं, इस टू के कारण इस पे देखो बच्चों, देखो ये टू है और ये मेरा माइनस क्यू है, तो ये भी अपनी तरफ तो अट्रैक्ट करेगा ना बच्चों, रिपल तो नहीं करेगा, क्योंकि ये है इसके कारण निकाल रहे हैं। तो जिसके कारण निकाल लेते हैं उसी के कारण डायरेक्शन देते हैं बच्चों। देखो जिसके कारण निकालते हैं उसी के कारण ही हम डायरेक्शन देते हैं, है समझ, ठीक है। तो इसके कारण इसकी डायरेक्शन भी इसी डायरेक्शन में, एफ ऑन क्यू ड्यू टू टू। तो क्या मेरा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये दोनों ही अपनी तरफ अट्रैक्ट। आपके लिए मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, तो सोचना जरूरी है। अगर मैं माइनस क्यू यहाँ पे रखता तो मेरा इसके कारण क्या मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम रहता, ये आपको सोचना है। अब मैं बच्चा रखता हूं इसके मिड पॉइंट में माइनस क्यू, ये देखो मेरा माइनस से, तो इसको बड़ा लिखता है माइनस क्यू। अब मुझे बताओ इस वन के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस वन के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स किस डायरेक्शन, इसके कारण लिखता हूं मैं, इसके कारण, फर्स्ट के कारण, कैपिटल क्यू के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स की डायरेक्शन कैसे रहने वाली है? देखो इसके कारण है ना, तो इस ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हम डायरेक्शन उसी के कारण देते हैं जिसके कारण फोर्स निकालते हैं, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो बच्चों ये आ गया मेरा एफ ऑन क्यू ड्यू टू वन, किस पे लगा रहे हैं, किसके कारण, वन के कारण। तो बच्चों वन तो मैं इसलिए ले रहा हूँ, ये कैपिटल क्यू है और ये भी कैपिटल क्यू है, इसके कारण ये वन और टू है, ठीक है। अब मुझे बताओ, तो ये पहले से लिखा है मेरे डायरेक्शन पहले लिख दी, चलो ठीक है। इस टू के कारण इस पे बताओ, इस टू के कारण इस पे देखो, ये टू है मेरा, इस माइनस टू को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा नहीं करेगा बताओ मुझे, बताओ, ठीक है। तो इसके कारण इस पे डायरेक्शन आने वाली है मेरी एफ ऑन, तो ये माइनस पे माइनस क्यूब ड्यू टू टू। हाँ, अब मुझे लग रहा है अरे साला ये तो इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर जा रहा है, कैसे, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो एफ नेट तो हमारा जीरो होने वाला है। अब ये मुझे नहीं पता कहां होने वाला है, वो हम जरूर देखें। अब ये तो सिस्टम हमारा समझ में आ गया, इक्विलिब्रियम पहले भी था, कौन, जब हमने यहाँ पे प्लस क्यू लिया था बच्चों, जब हमने यहाँ पे प्लस क्यू लिया था ना, तब भी हमारा यहाँ पे इक्विलिब्रियम था, लेकिन क्या मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, नहीं था। तो अब मैं देखूंगा मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। अब इसके कारण बताओ, अब सिस्टम को देखने के लिए या तो इस पे आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन अप्लाई करो या फिर इस पे अप्लाई करो। तो मैं इस फर्स्ट वाले पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर रहा हूं, कैसे करूंगा, इस माइनस क्यू के कारण इस पे कितना फोर्स होगा और इस प्लस क्यू के कारण इस पे कितना फोर्स होगा और किस डायरेक्शन में होने वाला हम वो देखेंगे। तो इस माइनस क्यू के कारण इस पे बताओ। अब मैंने कारण बताया बच्चों कि जिस के कारण लिखते हैं ना, चलो मैं इसको एक डायग्राम और बना रहा हूं। ये क्यू है मेरा, ये भी मेरा क्यू है, ये इसको मैंने वन माना है और इसको मैंने टू माना है, क्यू स्क्वायर मान लीजिए क्या, इसको क्यू वन मान लीजिए क्या, और इस पे यहाँ पे मैंने माइनस क्यू। अब मुझे डायरेक्शन बताओ, देखो इस माइनस क्यू के कारण इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, इस प्लस क्यू के कारण इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, तो माइनस क्यू। अब मुझे बताओ माइनस क्यू के कारण डायरेक्शन कैसे होती है, तो जिस के कारण निकालते हैं ना बच्चों उसी के कारण डायरेक्शन लिखते हैं। तो देखो ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो ये माइनस क्यू को आ जा अपनी तरफ क्या करेगा यार, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है बच्चों। तो इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, इस पे एफ ऑन वन ड्यू टू माइनस क्यू, एफ ऑन वन ड्यू टू माइनस क्यू, और इस पे निकालें ड्यू इसके कारण निकालें। अब इस टू के कारण इस पे देखो, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बेटा सिस्टम की चेक कर रहे हैं,
मतलब इसके लिए चेक भी करेंगे और इसके लिए भी चेक करेंगे, क्योंकि ये तो मेरे इक्विलिब्रियम में आ गया, क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक लेफ्ट और एक राइट। तो क्या मेरा ये सिस्टम अब इक्विलिब्रियम में रहेगा इसके कारण, इस सिस्टम के कारण। तो अब ये 2 के कारण इस पे फोर्स बताओ, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या अपनी तरफ खींचेगा? अरे यार मजाक कर रहे हो क्या? नहीं, तो अपनी तरफ नहीं खींचेगा तो ये 2 है वो 1 को दूर भेजेगा और दूर भेजेगा कि जाओ, मेरे मेरी तेरी नहीं बनती, आज के बाद अपना साथ छूट गया। तो ठीक है, ये 2 और 1 इस डायरेक्शन में अप्लाई करेगा, तो ये आएगा मेरा एफ ऑन, डायरेक्शन में एफ ऑन 1 ड्यू टू। साला ये सिस्टम तो लग रहा है इक्विलिब्रियम, क्यों? हाँ हो सकता है फोर्स छोटा या बड़ा, हम वो देख लेंगे, क्योंकि इस डिस्टेंस पे पता चलेगा कि ये डिस्टेंस, ये माइनस क्यू मैं यहां रुकूंगा या फिर नहीं, इसके कारण पता चलेगा, तभी मेरा इक्विलिब्रियम सिस्टम। लेकिन हाँ एक तो सिस्टम है ना बच्चों, एक राइट साइड में फोर्स और एक लेफ्ट साइड में फोर्स, इक्विलिब्रियम जरूर है बच्चों इसमें, कहीं ना कहीं तो वो तो हमें इस पॉइंट के कारण पता चलेगा, ये हम कहा है। ठीक है, अब इस 2 पे बताओ, क्योंकि सिस्टम को देखना है, ये माइनस क्यू तो इक्विलिब्रियम था, अब ये फर्स्ट वाला क्यू ये भी इक्विलिब्रियम में आ गया, क्या मेरा ये क्यू इक्विलिब्रियम होगा? देखो कैसे, अब इस पे निकालेंगे फोर्स, किसके कारण, एक तो इस माइनस क्यू के कारण और एक इसे प्लस 1 के कारण। तो इतने में सोचो, इतने में यार कम से कम पैस मिलती है इतनी देर में। तो देखो इस प्लस क्यू के कारण इस पे फोर्स एफ ऑन 2 ड्यू टू 1, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसको दूर भेजने की कोशिश करेंगे, तो एफ ऑन 2 ड्यू टू 1। ठीक है बच्चों, अब इस माइनस क्यू के कारण इस पे फोर्स बताओ, इस माइनस क्यू के कारण इस पे फोर्स बताओ, तो ये माइनस क्यू क्या बनेगा आगे, क्यों? क्योंकि ये माइनस क्यू है, इसके कारण हम अब इस फोर्स के डायरेक्शन को देंगे नहीं कि इसके कारण, क्यों? इसके कारण निकाल रहे हैं, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि अनलाइक चार्जेस है, और अनलाइक चार्जेस बच्चे अट्रैक्ट करते हैं, तो अनलाइक चार्जेस अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये माइनस क्यू की आजा, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, एफ ऑन क्यू ड्यू टू माइनस क्यू, या फिर 2 ड्यू टू माइनस क्यू, और इसमें भी इक्विलिब्रियम आ तो रही है यार, तो मतलब इसका साइन तो होने वाला है बच्चों मेरा माइनस क्यू, क्योंकि हमें ये नहीं तय करना है कि ओनली ये क्या इक्विलिब्रियम में ही है क्या। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे थे बच्चों, तब हमारा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम नहीं था, ओनली पॉजिटिव चार्ज इक्विलिब्रियम था। लेकिन जैसे ही हमने इसको नेगेटिव किया, ये तो खुद तो इक्विलिब्रियम में है ही, लेकिन इसने इस सिस्टम को भी इक्विलिब्रियम में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन था, तो मैं अब इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, ये तो मैंने बताया था कि मैं ये मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो अगर वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही, फर्स्ट लेक्चर है यार, कम से कम देख तो लेते। हाँ तो अब देखो कि कहाँ रखेंगे, इसके लिए मैं एक डायग्राम और बना दे रहा हूँ आपके लिए। देखो मतलब टाइम तो लगेगा, लेकिन इसी क्वेश्चन में लगेगा, आराम आराम से बताऊंगा, पहला दिन है मेरा इसलिए बताऊंगा। ये डिस्टेंस कितनी थी मेरी, हाँ, और इसके बीच में कहीं न कहीं रखेंगे हम माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज, क्यों? माइनस क्यू के कारण ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर मैं यहाँ से मानूं, ये फर्स्ट मान रहा था ना मैं, ये सेकंड मान रहा था, अगर मैं यहाँ से मानूं ये एक्स डिस्टेंस है, फिर ये सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। हाँ ये डिस्टेंस में कैलकुलेट करूंगा, तो ये कितनी बची मेरी, आर माइनस। अब मुझे बताओ बच्चों, अब क्या करने वाले, अब इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन को अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम एक्स निकालेंगे। हमें साइन का तो पता चल गया बच्चे कि माइनस का साइन होगा, लेकिन किस डिस्टेंस पे होगा, इसकी पोजीशन कहाँ होगी, हम वो देखेंगे। तो इस 1 से हमने एक्स माना, तो इसके लिए मैं इस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करता हूँ। इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में, एफ ऑन माइनस क्यू ड्यू टू 1 कितना होगा, एफ ऑन माइनस क्यू ड्यू टू 1, बताओ, के क्यू इंटू क्यू। हाँ एक बात ध्यान देना, इसमें आपको कभी भी ये इसका मैग्नीट्यूड लेना है। देखो
कूलम्ब्स लॉ में जैसे मैंने फर्स्ट लाइन में ये बोला था आपको, द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस और प्रोडक्ट भी साथ में, ठीक है, क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये तो ये फोर्स होगा। अब इस क्यू के कारण इस माइनस क्यू पे, इस क्यू के कारण इस माइनस क्यू पे, तो मेरा फोर्स कितना होगा, एफ ऑन माइनस क्यू ड्यू टू टू, बताओ कितना होगा। तो एफ ऑन माइनस क्यू ड्यू टू टू इज इक्वल टू, बताओ, के क्यू इंटू क्यू अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस मैंने ले लिया, बताओ इसका एक्स क्यों लिया, क्योंकि ये डिस्टेंस था, मैंने ये कितना बचा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यार ये मास्टर अपने आप से मान रहा है ये, अरे नहीं, तो मैंने ये बताया कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, मैं ये मान के चलूं कि ये एक्स डिस्टेंस पे चलने के बाद ये एक्स डिस्टेंस से पोजीशन पे इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है दोस्तों, ठीक है, के क्यू क्यू अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको इक्विलिब्रियम में इसका मतलब ये फोर्सेस क्या होंगे मेरे, इक्वल, तो के क्यू इसको इक्वल करोगे तो ऊपर वाले तोड़ गए, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स, तो r इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू r बाई 2, ये क्या गजब की बात बोल दी आपने। इसका क्या मतलब है, तो x इज इक्वल टू r बाई 2, देखो ये पॉइंट चार्ज मेरा q था, ये मेरा q था, और ये मेरी लाइन यानी जो भी थी ये मेरा माइनस q था। इसका मतलब है बच्चों, अगर इनके बीच का भी डिस्टेंस r है ना, अगर दोनों चार्जेस आइडेंटिकल है तो हमारा ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा इन दोनों के चार्जेस के एकदम मिड पॉइंट में होगा, तो ये भी r बाई 2 और ये भी r बाई 2, ठीक है, इसका मतलब ये। अब और करते हैं, अब और तो क्या है, हाँ एक और चीज बतानी है, अगर ये चार्जेस हमारे आइडेंटिकल नहीं हो, मतलब ये प्लस क्यू नहीं हो, ये एक माइनस का टेन क्यू आ जाए और ये क्यू ही रह जाए, तब हम कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें, उसके लिए भी हम करते हैं। शायद नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यही रहा, पढ़ लिया होगा आपने क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको। तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा कि 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4e एंड e आर फिक्स्ड एट ए डिस्टेंस ए, एक मान लेता हूं मैं, ये 4e चार्ज है मेरा, प्लस का 4e है, और एक है मेरा e, तो क्या मेरा ये सही आएगा, नहीं पॉइंट को मुझे यहाँ उठा के लेके आना पड़ेगा, तो ये मेरा एक तो मेरा 4e और एक है मेरा चार्ज, और इनके बीच का डिस्टेंस है बच्चों ए, बड़े मजेदार और शानदार तरीके से बताऊं आपको। What, where should a third point charge cube be placed on the line joining the two charges so that it may be equilibrium? हम उस चार्जेस को, इसमें कौन सा चार्ज है, हाँ क्यूब, कहाँ रखें ताकि ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब इक्विलिब्रियम में रहने के लिए विल बी स्टेबल एंड इन विच अनस्टेबल, तो अब इसमें देखने वाले बच्चों स्टेबल कब रहने वाला है मेरा, अनस्टेबल कब रहने वाला, हाँ इक्विलिब्रियम बीच में रखेंगे ना, ये सिस्टम का नहीं पूछा है, उस चार्ज के लिए पूछा है। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखेंगे, अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा, यहाँ पे नेगेटिव रखना पड़ेगा, मैंने आपको पीछे बताया। लेकिन अगर हमारा ये सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तब तो मैं नेगेटिव, लेकिन जिस चार्ज को हम रख रहे हैं अगर वो इक्विलिब्रियम में रहे तो यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, तो कूलम्ब फोर्स हमारा किस किस पे डिपेंड करता है, मैं एक थोड़ा सा साइड में बता देता हूँ। एक तो या इस पे लिख रहा हूं मैं चार्ज, पे लिख रहा हूं चार्ज, और एक 1 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कौन से बच्चों, इन दोनों चार्जेस के बीच। अब मुझे तो अगर मेरा चार्ज बड़ा, कलर ले लेता हूं दूसरा, फ्लो में आने वाला हूं मैं। अगर मेरा चार्ज बड़ा तो फोर्स वैसे ही बड़ा, अगर मेरी डिस्टेंस बड़ी, ओ फोर्स तो कम होना पड़ेगा भाई साहब, अगर मेरी डिस्टेंस बड़ी होगी तो फोर्स को अपने आप कम होना पड़ेगा बच्चों, ये ध्यान रखना। तो अब इसमें देखो, तो हम कहां रखेंगे, एक सोचने का तरीका है बच्चों, और तुम कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं।
ये सोचने का तरीका है कि अब इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे कि यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे, तो दिमाग में आ रहेगा। देखो, चार्ज बड़ा, फोर्स बड़ा, इसका मतलब अगर मैं यहाँ रखूंगा, क्यों, तो ये मेरा चार्ज भी बड़ा है, तो इसके कारण फोर्स तो वैसे भी बड़ा हो गया, और एक ये डिस्टेंस है और एक ये इतनी डिस्टेंस, ये चार्ज छोटा मतलब फोर्स भी छोटा, और डिस्टेंस भी बहुत बड़ी, अगर डिस्टेंस बड़ी तो फोर्स छोटा, तो फोर्स को मैंने और भी छोटा कर दिया, डिस्टेंस छोटी तो फोर्स और भी बड़ा, और इस प्लस फोर के कारण वैसे भी बड़ा था, लेकिन यहाँ तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं आएगी ना, नहीं आएगी, क्योंकि इसके कारण तो फोर्स कम, और डिस्टेंस को और बढ़ा दिया, फिर भी और भी फोर्स हमने कम कर दिया, इसमें प्लस फोर के कारण चार्ज बढ़ा तो फोर्स भी बढ़ा, और ये छोटी सी डिस्टेंस कर दी हमने और फोर्स को बढ़ा दिया हमने, क्यों, डिस्टेंस कम, फोर्स बढ़ा, तो इसका मतलब हम यहाँ पे नहीं रख सकते बच्चे, तो अब कहाँ रखेंगे, नए मिड पॉइंट में रख सकते हैं, मिड पॉइंट में चलो डिस्टेंस तो दोनों के लिए इक्वल होगी, लेकिन चार्ज तो ये बड़ा हो गया ना, तो फिर फोर्स इसके कारण बड़ा हो गया, तो हम रखेंगे जो हमारा स्मॉल चार्ज होगा ना उसके पास, हमें मैग्नीट्यूड देखना है तो नया की साइन देखना है, अगर मेरा यहाँ पे माइनस फोर ई होता और ये ई होता फिर भी मुझे याद है। अब ये क्यों, तो मैं मान लेता हूं तो ये मेरी एक्स डिस्टेंस है यार, तो ये कितनी थी मेरी ए माइनस एक्स, अब इसमें डिस्टेंस कौन सी बड़ी है, तो मुझे बताओ डिस्टेंस कौन सी बड़ी है इसमें, ये एक्स है कि नहीं, अब देखो इसमें फोर ई, अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ बच्चों प्लस क्यू, दिखाई दे रहा है ना आपको, ठीक है, इस प्लस फोर ई के कारण इस क्यू पे कितना फोर्स होगा, तो ये तो देखो ये फोर ई इंटू ये चार्ज है, लेकिन डिस्टेंस एक्स है वो बड़ी है किससे, इसकी, तो मतलब ये फोर्स तो इस चार्ज के कारण बड़ा हो गया, लेकिन बैलेंस कौन कर रहा है इसको नीचे गिराने के लिए, डिस्टेंस, क्यों, डिस्टेंस बड़ी कर दी, देखो अगर मैंने डिस्टेंस को बड़ा किया तो मेरा फोर्स स्मॉल आएगा, तो अगर मैंने इसको बड़ा किया ना तो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, इसको भी मैंने बड़ा किया है, तो फोर्स है वो मेरा बैलेंस रहेगा बच्चों, ठीक है, तो अब इसमें देखो, चलो एक बार मैं ये और इसको रफ कर देता हूँ, अब इसमें देखो Q इंटू ई, यार देखो ई ये फोर, गलत काम किया यार इसमें, इसको तो फोर ही दे दिया, इसको ई दे दिया, पता नहीं क्या करेगा ये, तो ई और क्यू प्लस क्यू, चार्ज छोटा फोर्स बड़ा, लेकिन डिस्टेंस छोटी तो फोर्स बड़ा, तो बैलेंस कर दिया, तो इसके कारण ये इस स्मॉल मैग्नीट्यूड के साथ आएगा, तो ये थर्ड चार्ज, अब इसमें मैं देखना स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, हमें अब ये डिस्टेंस तो आप निकाल सकते हो, बताओ ना डिस्टेंस कैसे निकालोगे, इसके कारण इसमें फोर्स, इसके कारण इसमें फोर्स, दोनों फोर्सेस को इक्वल करोगे, यार ये भी बताओ, चलो बता देता हूँ, वेरी गुड, इसके कारण इसमें फोर्स बताओ, इसके कारण इसमें फोर्स, मैं प्लस क्यू के कारण भी देखूंगा अब इसमें, और माइनस क्यू के कारण, क्यों देखूंगा, क्योंकि मुझे स्टेबल भी चेक करना और अनस्टेबल भी चेक करना, तो प्लस ई के फोर ई इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू ई अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो के क्यू ई तो मुझे नजर आ रहा है, तो के क्यू ई तो मुझे नजर आ रहा है, तो फोर अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब टू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको इस साइड लेके जाऊंगा और इसको इस साइड लेके जाऊंगा, या फिर इसको ऐसे ही रहने दूंगा, फोर अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर और ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो दोनों से स्क्वायर करोगे तो एक्स इज इक्वल टू टू और ए माइनस एक्स, अब यार ये प्लस माइनस है वो लपड़ा देख लेना था ना, मैं तो नहीं प्लस लेके कर रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू टू ए माइनस का टू एक्स, ये थ्री एक्स इज इक्वल टू टू ए, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया वो तो मेरा टू ए अपॉन थ्री, देखो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कौन सी डिस्टेंस, प्लस फोर ई से मेरी कितनी डिस्टेंस होने वाली है, क्योंकि एक्स मैंने कहा से माना फोर ई से, तो ये डिस्टेंस होगी मेरी टू ए अपॉन थ्री, देखो ये बड़ी डिस्टेंस है कि नहीं है, ये लगभग 0.6 के आसपास है, तो ये 0.6 के आसपास, लेकिन ए माइनस एक्स, अब देखो टू ए अपॉन थ्री माइनस, फिर ए माइनस टू ए अपॉन थ्री करूंगा तो ये ए अपॉन थ्री, मतलब ये 0.3 के आसपास,
ये तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों फोर्सेस को इक्वल किया, तभी तो हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ये ना बच्चों, वरना तो होती नहीं। अगर इक्वल नहीं करते तो इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी? इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए हमें फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ता है बच्चों। हॉरिजॉन्टल में तो हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में तो वर्टिकल में, ऊपर नीचे जो भी हो, ठीक है। अब इसमें देखो, ये डिस्टेंस छोटी, ये डिस्टेंस बड़ी, तो इसमें इस फोर्स को बैलेंस करना, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे वो देखना स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा अगर ये प्लस क्यू या क्यू है। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। चलो एक बार इसको मैं ये नहीं कर तो मैं ये चीजें यहां से, और इस प्लस क्यू को मैं, और प्लस क्यू को मैं थोड़ा और आगे इंक्रीज कर रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। अब इसमें स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम कैसे चेक करेंगे बच्चों? मेरा कल वर्क एनर्जी एंड पावर में मैं, कल तो शायद पोटेंशियल एनर्जी, उसके बाद में आएगा मेरा स्टेबल, अनस्टेबल और नेचुरल इक्विलिब्रियम। उसमें बड़ी मस्त तरीके से समझाने वाला हूं। अब इसमें भी आपको होगा उतना समझाऊंगा मैं, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं है इसमें, फिर भी बताऊंगा जरूर आपको। स्टेबल का मतलब है बच्चों, स्टेबल, अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगाई हम, देखो ये फोर्स, ये पॉइंट है मेरा इनिशियली, अगर इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आगे की ओर डिस्प्लेस करूं, इस डायरेक्शन में इस पॉइंट को मैं डिस्प्लेस करूं, अगर ये वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर आना चाहेगा, इस कंडीशन की ओर, इक्विलिब्रियम, अपनी मीन पोजीशन या फिर इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी है मेरी? ये जो लाइन मैंने खींची है, ये क्या है मेरी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करूं बच्चों, इसको इस साइड में, इस पॉइंट को, या फिर प्लस क्यू है ना, तो यहाँ पे कौन सा दिया मैंने? माइनस क्यू लिखा, प्लस क्यू है, क्या बात करती है? चलो प्लस क्यू ले लेते हैं, और तो क्या है ना। इस प्लस क्यू को मैं इस डायरेक्शन में थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट करूंगा बच्चों, अगर वो उधर ही चला गया तो अनस्टेबल, अगर वो मीन अपनी पोजीशन की ओर आ रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर आ रहा है, तो वो stable। अच्छे ढंग से बताऊंगा बच्चों इस वर्क एनर्जी पावर कैसे होने वाला है, कैसे नहीं होने वाला। अब देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस साइड डिस्प्लेस करता हूँ, तो मान लेता हूँ ये डिस्प्लेस होके मेरा ये प्लस क्यू आ गया मेरा बच्चों यहाँ पे। अब ये पोजीशन छोड़ के मेरा ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो मैंने इसको डिस्प्लेस किया ए टू, ठीक है बच्चों। अगर मेरा फोर्स बड़ा आ गया वापिस इस डायरेक्शन में, तब तो मेरा ये, चलो कौन सा फोर्स है देख लेते हैं। अब देखो बच्चों, देखो 4e के कारण ये डिस्टेंस पहले थी x, इतनी थी मेरी x, लेकिन मैंने इस डिस्टेंस को और बढ़ा दिया इतनी, कितने? ये मानू मैं y, सॉरी y तो नहीं, मैं a मान ही लिया, y माने थी, और क्या था, वर्टिकल लेते हैं, लेकिन वही हम आज हॉरिजॉन्टल भी ले रहे हैं, तो कुछ करेंगे आज। मेरे पहले थे डिस्टेंस ये, तब मेरा था इक्विलिब्रियम कंडीशन, अगर मैंने डिस्टेंस को बढ़ा के कर दिया ये, तो मेरा फोर्स तो कम होगा ना बच्चों, होगा कि नहीं होगा? 4e के कारण इस क्यू पे लगने वाला फोर्स इस डायरेक्शन में था, मतलब इस पॉइंट बी पे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ बच्चों, फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू 4e इस डायरेक्शन में है, लेकिन फोर्स तो कम होगा ना। कम क्यों होगा बच्चों? क्योंकि देखो डिस्टेंस और बढ़ गई मेरी, ये तो मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, इस पे, इसके कारण फोर्स, इसके कारण फोर्स, दोनों बैलेंस थे बच्चों, लेकिन मैंने इसकी डिस्टेंस को और बढ़ा दिया, कौन से वाले के लिए? 4e से ए टू बी डिस्टेंस और बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ता ही मेरा फोर्स कम हो गया बच्चों, तो ये फोर्स मेरा कम हो गया पहले से, ठीक है ना बच्चों। इक्विलिब्रियम कंडीशन थी नहीं मेरे, उससे भी कम हो गया मेरा ये फोर्स। अब ए टू बी आ गए, तो ई के कारण क्या होगा भाई? ई के कारण बताओ, इस पे दोनों फोर्सेस हमारा क्या थे? इक्वल थे बच्चों। ये बात आप गांठ बांध लो बच्चों, कौन सी बात? कि इस जो ये लाइन है ना, ये लाइन, अब दोबारा खींच रहा हूं मैं लाइन, इस लाइन पे दोनों फोर्सेस हमारे इक्वल थे, इक्वल थे, तो इतनी डिस्टेंस ए टू बी गया मैं, तो इस 4e के कारण ये डिस्टेंस बढ़ने से मेरा फोर्स कम हो गया, तो मतलब ये फोर्स है तो मेरा इक्विलिब्रियम कंडीशन से ही कम हो गया। अब इस प्लस ई के कारण देखो, ये मेरा फोर्स था, इन दोनों बराबर थे ना, लेकिन ये डिस्टेंस मैंने और कम कर दी बच्चों, ये डिस्टेंस देखो और कम कर दी, पहले तो थी मेरी a माइनस एक्स यहां से यहां, लेकिन अब मेरी डिस्टेंस रहेगी यहां, तो यहाँ पे तो इस लाइन के लोग तो दोनों फोर्सेस हमारे इक्वल थे, तो डिस्टेंस कम, फोर्स बढ़ा, तो इस पे फोर्स, इस ए के कारण इस प्लस क्यू पे फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, तो ये फोर्स मेरा होगा बच्चों बड़ा,
देखो ये मैग्नीट्यूड मैंने इसको बड़ा दिखा दिया, तो फोर्स ऑन प्लस क्यू ड्यू टू। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करता हूं, तो मैग्नीट्यूड किसका है फोर्स का बड़ा, इसका, प्लस क्यू ड्यू टू ई। तो मेरा ये सिस्टम कैसा आना चाहिए, जिसको मैंने डिस्प्लेस किया बच्चों, ये मेरा वापिस आना चाहिए। क्यों, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ा है, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे प्लस क्यू रुकूंगा तो ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है बच्चों, उसको अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस करते ही वापिस अपनी इक्विलिब्रियम कंडीशन की ओर आना चाहिए, वो हमारा क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। मतलब नहीं है, नहीं है। चलो अब करते हैं बच्चों यहाँ पे नेगेटिव क्यों, अब ये कैलकुलेशन मैं नेगेटिव के लिए नहीं करवाने वाला, स्टेबल है या नहीं ये कर देते, और क्या करवा देता हूँ ना, क्या करो, ये मेरा प्लस 4e, ये है मेरा प्लस 4e, और ये है बच्चों मेरा e, ये भी मेरा प्लस ई है। हाँ ठीक है, एक दो ऊपर नीचे हो गई क्या ये, हमें तो वही करते। अब इसमें देखो माइनस क्यू, डिस्टेंस तो उतने पे रखना पड़ेगा बच्चों, डिस्टेंस तो हमारा उतने, क्योंकि हम फोर्स में कभी प्लस और माइनस चार्जेस का मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन नहीं लेते। तो मेरा ये मान लेता हूँ, ये मेरा माइनस क्यू है मेरा बच्चों, ये रहने वाला है। अब ये इसमें देखना, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन तो होगी ना, तो प्लस 4e के कारण अपनी ओर, प्लस ई के कारण इसकी ओर, प्लस ई के कारण इसकी ओर। अब मुझे बताओ स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, ये तो बच्चों प्लस क्यू के कारण तो क्या क्या है मेरा, ये मेरी स्टेबल कंडीशन ऊपर दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ना, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये मेरा स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये लाइन जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, ये तो है मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये मेरी इनिशियली क्या थी, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम लिख रहे हैं इनिशियली छोड़, ये भी मेरी इक्विलिब्रियम। तो अब मुझे बताओ बच्चों, इस प्लस 4e के कारण इस पे फोर्स अपनी ओर अटैक करेगा ना, सॉरी पहले डिस्प्लेस तो कराएगा थोड़ा बहुत है ना। तो ये पॉइंट मेरा ए है, अगर मैं इस पॉइंट को यहां से यहां लेके आता हूँ माइनस क्यू को, तो ये मेरा पॉइंट बी है, मतलब ए से बी इसका डिस्प्लेसमेंट करवाता हूँ, इतना डिस्प्लेस करवा देता हूँ, इतना डिस्प्लेसमेंट मैंने करवा दिया, इतना ए टू, अगर ए टू बी इतना डिस्प्लेसमेंट है, तो मेरा बताओ प्लस 4e के कारण इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में था, क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस पे दोनों फोर्सेस इक्वल थे हमारे, प्लस 4e के कारण इस माइनस क्यू पे, प्लस ई के कारण इस माइनस क्यू पे, क्यों, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन बताओ तभी आएगी जब उधर का फोर्स और इधर का फोर्स दोनों इक्वल है। तो अब प्लस 4e के कारण इस पॉइंट पे देखो, देखो बच्चों इस पॉइंट पे हमारा इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, अगर ये डिस्टेंस बढ़ गई तो ये फोर्स कम हो गया, लेकिन ये माइनस क्यू के कारण अपनी ओर आएगा, ये तो देखिए ना, मतलब ये प्लस 4e माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा, एफ ऑन माइनस क्यू ड्यू टू प्लस 4e, क्योंकि प्लस 4e के कारण ये माइनस क्यू अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मैं बच्चों देख लेता हूँ वीडियो पढ़ने में, क्योंकि मेरा बोर्ड पे पहला लेक्चर है, तो कहीं खराब नहीं होगा सिस्टम। हाँ ठीक है, चालू है। और उसके बाद में देखो बच्चों, इस प्लस ई के कारण इस माइनस क्यू पे ग्राउंड क्या ना, या फिर ऐसे समझ जाओगे, समझदार बच्चे, इस प्लस ई के कारण इस माइनस क्यू पे बताओ फोर्स, क्यों, क्योंकि ये प्लस ई चाहेगा, आ जा मुझे तुम बहुत पसंद, ये प्लस ई इस माइनस क्यू को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बच्चों, तो इस प्लस ई के कारण इस पे फोर्स, ये दिखा दे रहा हूँ मैं, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा दिखा दे रहा हूँ, बड़ा क्यों, एफ ऑन माइनस क्यू ड्यू टू प्लस। हम देखो बच्चों, मुझे बताओ इस प्लस 4e के कारण यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन था मेरा, इस प्लस 4e के कारण इस माइनस क्यू पे उतना फोर्स था जितना इस प्लस e के कारण इस माइनस क्यू पे फोर्स था, कौन सी लाइन पे, जो ये ब्लू लाइन मैंने दिखा रखी ना, उस लाइन पे। लेकिन मैंने जैसे ए टू बी इसको डिस्प्लेस किया,
तो ये +4 ई के कारण फोर्स मेरा कम हो गया बच्चों। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस बढ़ गया। इस कंडीशन पे तो मेरा इक्विलिब्रियम सिस्टम था, लेकिन जैसे ही मैंने डिस्टेंस बढ़ाया, डिस्टेंस बढ़ाते ही मेरा फोर्स अपने आप कम हो जाएगा। तो प्लस ई के कारण तो मेरा डिस्टेंस फोर्स कम हो गया। जो अगर लेकिन फोर्स की डायरेक्शन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना। तो जिसके कारण निकाले उसके कारण अपनी ओर आ रही है। क्यू +4 ई और ये -q है, दोनों चार्जेस एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अनलाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो इसकी डायरेक्शन ये रहने वाली है और ये फोर्स कम होगा। हम चलते एक प्लस ई क्या बोला है भाई? जब मैं यहाँ पे था ना, तब मेरा इक्विलिब्रियम सिस्टम था, लेकिन जैसे ही आपने छेड़खानी की मेरे साथ ए टू बी, मैं तो ताकतवर बन गया। क्यों? क्योंकि इस ये डिस्टेंस है ना रही, ये डिस्टेंस बताओ कौन सी? ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस पे मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन थी, लेकिन मैंने तो डिस्टेंस को और कम कर दिया। डिस्टेंस कम तो फोर्स बढ़ा, समझ गया ना? तो डिस्टेंस कम तो फोर्स बढ़ा, तो डिस्टेंस कम करेंगे तो फोर्स बढ़ा होगा ना। अब मैंने ए टू बी इस डायरेक्शन में इसको क्या किया है? डिस्प्लेस किया है, और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में बढ़ा गया। तो ये तो भाई साहब स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन तो दूर चला जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन इसको, इससे कोई लेना देना नहीं है इस माइनस के लिए। चला ये तो खराब निकला रे, कहाँ जा रहा है? चलो जो भी जा रहा है बच्चों, अब ये तो इससे निकलता, तो ये है मेरा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तो मैं यहाँ लिखूँ बच्चों अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताओ ये समझ में आया कि नहीं? अब मैं इसको इतनी देर में डिलीट कर रहा हूँ, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट कौन सा है मेरा? चलो करता हूँ, देखो। देखो यार बच्चों, ये क्वेश्चन है ना, मैं ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्यों दिखाई दे रहा हूँ और मैं खुद बुक में क्यों देख रहा हूँ? अब लिखने में तो मैं लिख सकता था, ये बोल रहा है और इसके कारण ये निकालो। लेकिन एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज समझोगे ना तभी फायदा बेनिफिट होगा बच्चों। लैंग्वेज समझे बिना बेनिफिट नहीं होने वाला। जितना क्वेश्चन को रीड करोगे उतना ही बेनिफिट होने वाला है। मैं बार बार बताऊंगा और हर एक लेक्चर में बताऊंगा, अगर बुरा लगे तो मुझे बताना। A charge Q is to be divided on two objects. What should be the value of the charges on the two objects so that the force between the object can be maximum? तो यार मैक्सिमम और मिनिमम की कंडीशन है, वो तो आप जानते हो, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। फर्स्ट डेरिवेटिव इस फोर्स का निकालोगे वो 0 के इक्वल होगा। चलो कुछ बता देता हूँ। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मैं चार्ज मान लेता हूँ प्लस, माइनस पे भी मान सकते हो। ये दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो गया, एक ये और एक। अरे यार क्या कर रहे हैं? तो इस पे मान लेता हूं मैं स्मॉल क्यू डिवाइड हो गया, तो इस पे बताओ चार्ज कितना बचा? इस पे बताओ कितना चार्ज बचा? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। बचा कि नहीं बचा? अब ये तो नहीं बोलोगे ना सर ये कैसे लिख रहे हो आप? देखो बच्चों, ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो दो ऑब्जेक्ट में डिवाइड हो गया। ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, ये क्वेश्चन में गिवन है ना मुझे। तो इस पे मैंने चार्ज मान लिया क्यू, और इस पे मैंने चार्ज मान लिया क्यू माइनस क्यू। इन दोनों को ऐड करो, पॉजिटिव क्यू आने वाला है। दोनों को ऐड करोगे क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो प्लस क्यू रहेगा। अब इनके बीच का डिस्टेंस मान लेता हूँ बच्चों आर। अब यार मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन नहीं निकाल सकते आप, तो यहाँ से फोर्स निकालो। यहाँ से फोर्स कैसे निकालोगे? अरे यार ये तो निकाल, तुम्हें आता है क्या निकालना? वाह यार, बन गए तुम तो के क्यू क्यू माइनस क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब मुझे बताओ बच्चों, क्यू ये भी मेरा फिक्स था, आर ये भी मेरा फिक्स था, के ये तो कांस्टेंट है, चेंज कौन हो सकता है? तो किसके रेस्पेक्ट में हम फर्स्ट डेरिवेटिव करने वाले? डी एफ अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू 0। और ये मुझे करके बताओगे या फिर मैं बताऊंगा? चलो बता देता हूँ मैं, क्यू के रेस्पेक्ट में अगर करेंगे तो इसका 0 इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये बचेगा मेरा के अपॉन आर स्क्वायर। चलो इसको एक बार ये लिख देता हूँ आपके लिए, के क्यू क्यू अपॉन आर स्क्वायर माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए इस क्यू का करेगा तो ये तो 1 हो जाएगा, तो के क्यू अपॉन आर माइनस इसके लिए 2 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर क्यों लिखोगे? आर स्क्वायर है ना, तो ये के से
ये कैंसिल तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो कैंसिल, तो क्यू इज इक्वल टू कितना है मेरा 2 यहाँ से देख लो, मैं अपने मन से नहीं लिख रहा बच्चों। तो ये क्यू कितना आ गया मेरा क्यू अपॉन 2, मतलब अगर ये क्यू बाई 2 है तो ये भी क्यू बाई 2 है, मतलब ये दोनों इक्वल चार्जेस में डिवाइड होंगे बच्चों। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन और करते हैं हम अभी, ऐसे नहीं थोड़ा डिफरेंट करते हैं। देखता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था मेरे। हाँ अब ये क्वेश्चन देखो देखो, इसमें मैं पानी पी लेता हूँ, आप ये क्वेश्चन पढ़ो। तो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसको ये पहले क्वेश्चन पढ़ो और उसके बाद में सोल्व करना देखो। The two identical spheres having charges of opposite sign attract to each other with a force of 0.108 न्यूटन। देखो कोई टू स्पेयर्स है और इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन था क्या 10 सेपरेट बाय 0.5 मीटर, ये 0.5 मीटर, और इनके बीच का फोर्स कितना है 0.108 न्यूटन, ये तो बोल दिया हमको। ठीक है, आगे देखो द स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। अब जैसे ही मैं इसको एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा तो मेरा क्या सिस्टम रहेगा, मैं आगे बताऊंगा। कंडक्टिंग वायर विच देन रिमूव, उसके बाद उसको रिमूव कर दिया एंड टुगेदर दे रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 0.036, के बाद में एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, तो इस फोर्स से 0.036 न्यूटन। व्हाट वर द इनिशियल चार्ज ऑन द स्फीयर, तब चार्ज बताना इनिशियल, तो इनिशियल चार्ज मानना, तो इसके लिए मैं मान लेता हूँ Q1 और इसमें मान लेता हूँ मैं -Q2। ये -Q2 क्यों, क्योंकि हमने इनिशियल में बताया गया क्वेश्चन में दोनों साइन इन चार्जेस की साइन हमारी क्या है ऑपोजिट, तो इनके बीच में पहले मैं फोर्स निकाल देता हूँ जिससे मुझे Q1 और Q2 का पता चले, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। F कितना है मेरे यहाँ से 0.108। बच्चों टाइम बहुत हो गया, मैंने क्वेश्चनों में उन पीछे वाले क्वेश्चन लेकिन बताया जरूर बच्चों, अच्छे ध्यान से और बढ़िया ढंग से बताया मैंने। ये नहीं है मतलब ये जो कूलम्स लॉ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं हम खत्म कर रहे हो जाएगा मेरा, नहीं मैं बढ़िया बढ़िया बेहतरीन प्रॉब्लम और लेके आऊंगा, लेकिन पहले मैं इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करूंगा थोड़े थोड़े क्वेश्चनों के साथ। तो क्या है कितना 9 × 10⁹ इंटू Q1 कितना हमें पता नहीं, इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, आर कितना मेरा 0.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई, तो Q1 इंटू Q2 कितना होगा मेरा 0.108 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁹ ये तो मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब उसके बाद में क्या बोला है, इनको दोनों को एक कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाए। कंडक्टिंग वायर से जोड़ने का क्या मतलब है यार, आपने वो पढ़ा नहीं था, तो कूलम्स लॉ से पहले ही था वो, मैंने आगे से स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं मानते चलूं आपको चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह सेव करना। ठीक है, अगर मैं इसको देखो कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करता हूँ, ये मेरा कंडक्टिंग वायर, इस पे चार्ज कितना था मेरा, पे कितना -Q। जैसे इसको चार्ज इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा तो इन दोनों स्पेस में इक्वल चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। यार ये क्यों होंगे वो तो आप थोड़ा सा पहले पढ़ चुके होंगे ना, पहले पढ़ चुके, मुझे तकलीफ नहीं दोगे आप। अब यार प्रॉब्लम कर रहे हो इसका मतलब प्रॉब्लम कर रहे हो इसका मतलब आपको पता है, तो पता है मान के मैं चल रहा हूँ आपको पूरा पता है। तो Q1 -Q2 अगर इसको उसके बाद में रिमूव करेंगे तो इस पे इसका एवरेज फिर तो बटेगा इसका Q1 -Q2 अपॉन 2 और Q1 -Q2 अपॉन 2, इस पे कितना चार्ज बताओ Q1 -Q2 अपॉन 2 और इस पे कितना चार्ज Q1 -Q2 अपॉन 2, और इनके बीच का सेपरेशन वो सेम था 0.5 मीटर, लेकिन इनके बीच का फोर्स बताओ, ये मेरी वो लाइन है, तो ये पॉइंट ही है लेकिन क्या ना समझाने के लिए। ठीक है, तो इनके बीच में फोर्स कितना था 0.36 F इज इक्वल टू 0.036 इज इक्वल टू के 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 कितना Q1 -Q2 अपॉन 2 और इंटू Q1 -Q2 अपॉन 2, तो इसका होल स्क्वायर कर रहा हूँ अपॉन 0.5 का होल स्क्वायर। तब यहाँ से Q1 -Q2
Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ कितना होगा? तो 0.036 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर अपॉन 9 इंटू 10⁹9, और ये 4 आएगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इंटू 4। क्यों? Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर है ना, बताओ, तो 2 का होल स्क्वायर तो 4। अब मुझे तो एक तो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर आपको पता चल गया, एक Q1 इंटू Q2 आपको पता चल गया। अब आप एक थ्योरम के बारे में जानते हो, वो कौन से मिलता है? तो फिर मैं यहीं से करवाता जा रहा हूँ। चलो मैं यहाँ से करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है मेरा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। देखो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, इसको कैसे कैसे लिख सकता हूं मैं? Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर लिखूंगा। देखो इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर प्लस 2Q1 इसकी Q1 स्क्वायर प्लस 2Q1, सॉरी Q2 स्क्वायर माइनस का 2Q1। अब मैं यहाँ पे कितना ऐड करूं? यहाँ पे कितना ऐड करूं इस कंडीशन में, ताकि ये आ जाए मेरा? क्यों? ये इसके इक्वल रख रहा हूं, इसका मतलब जो भी टर्म लेके आऊंगा ना मैं, वो इसके इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे जो सिस्टम है, अगर मैं इतना लेके आना चाहूँ तो इसमें क्या है, इस प्लस का 4Q1 Q2 ऐड करूंगा, तो बताओ मुझे ये लेना है कि नहीं? इसमें क्या करूंगा मैं? प्लस का 4Q1 इंटू। अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा, तो देखो Q1 माइनस Q2 की स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, Q1 इंटू Q2 की वैल्यू आपको पता है, तो फिर आपको Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, मतलब Q1 प्लस Q2, यहां से आप वैल्यू निकालोगे ना, ये अप्लाई करके, तो आपको आएगा Q1 प्लस Q2 की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी मुझे बताना। और एक आपको वैल्यू पता ही है, Q1 माइनस Q2, Q1 माइनस Q2। तो आप जैसे इसको ऐड करोगे तो 2Q1 इज इक्वल टू कितना आएगा, और Q2 इज इक्वल टू कितना आएगा, और Q1 और Q2 की वैल्यू आप मुझे जरूर बताओगे, बताओ कितनी है, ठीक है ना? तो अब मुझे आगे सॉल्व कराने की नीड नहीं है ना, ठीक है? क्यों फालतू के टाइम वेस्ट में कोई मतलब नहीं है। अब करते हैं, देखो मैं आपकी स्क्रीन पे अब तक क्वेश्चन नहीं है तो आ गया, ठीक है? तो यो वो पढ़ो, और इसको इतनी देर में मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ, तो बोर्ड से। देखो बच्चों मेहनत लग रही है इसमें। रात के बज गए हैं 2:14। 2:14 का क्या मतलब है? इसका मतलब है अब एक दो क्वेश्चन और करवाओ, और उसके बाद में तब फिर ये क्वेश्चन चल जाए। हाँ, कि 2 पॉइंट चार्जेस Q1 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम एंड Q2। तो Q1 हमें गिवन है कितना, लिख लेता हूं मैं वैल्यू, 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और Q2 में गिवन है कितना है बच्चों, 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, Q1 और Q2 की वैल्यू तुमने दोनों लिख ली, लेकिन पोजीशन कौन सी है मेरी? एक तो मैं R1 लिख रहा हूँ बच्चों, 3 i कैप, या फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट लिख रहा हूँ, मैं R1 लिख रहा हूँ, मुझे R1 वेक्टर चाहिए तो होगा, तो मैं लिख रहा हूँ 3 i कैप। कौन कौन सा है मेरा बताओ? सॉरी 1 3 2 है क्या? तो 1 i कैप प्लस 3 j कैप प्लस 2 कैप, और R2 मुझे बताओ कितना है? क्यों? देखो इस पोजीशन पे इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट कितना है मेरा, 1 3 2, और सेकंड 3 5 1। तो 3 i कैप 5 j कैप प्लस 1 k कैप। फाइंड द फोर्स F12 एंड F21 यूजिंग वेक्टर फॉर्म ऑफ प्लांट लॉ। तो मैं एक फोर्स आपको कैलकुलेट करूंगा, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है। तो F ऑन 1 ड्यू टू 2, मैं पहले चार्ज को लिख लेता हूं, कैसा कैसा है, Q1 और Q2, ठीक है? Q1 एंड, तो एक तो फोर्स मेरा रहने वाला है, पहला फोर्स मैं निकाल रहा हूं F ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो इस पे, इसके का कितना फोर्स होगा, इस पे सेकंड पे, इसके कारण 1 के कारण, ऑन बी, तो दोनों पॉजिटिव ही है, तो F ऑन 2 ड्यू टू 1। लेकिन इसके बीच का डिस्टेंस
1 से चलोगे 2 तक तो ये आएगा मेरा R12। तो F21 को कैसे लिखोगे बच्चों? अब ये तो समझ गए ना R12 कैसे ले रहे हैं। देखो डिस्टेंस कैसे लेते हैं हम इसके बीच में, जिसके कारण निकाले वहां से शुरू हो जाओ और जहां निकालना है इस पे बैठ जाओ, फाइनल पोजीशन करो। ठीक है, क्या बताने एफ ऑन टू ड्यू टू 1 इज इक्वल टू ए Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर और R के 1 क्या बात है, एफ ऑन टू ड्यू टू 1। अब ये R12 ये निकाल के दे रहा हूँ, उसके बाद में आप खुद कर सकते हो। R12 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, R2 माइनस R1, R2 3 माइनस का 1 2i, 5 माइनस का 3 2j, 1 माइनस का 2 माइनस का k। और इसका मोड निकालोगे तो कितना आएगा बचाओ? R12 का मोड निकालोगे तो कितना आएगा? 4 4 8 1 9 9 का 3। अब ये कैसे निकालते हो? ये नहीं देखो यार भाई, क्या बातें करते हो यार। इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 4 प्लस 1 और 9 का स्क्वायर मत जानता नहीं स्क्वायर, आप जानते देख तो करो फोन इसको। एफ एफ टू 1 के कितना मेरा 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और Q1 देखो 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, Q2 बताओ 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 अपॉन, और इसको एक और लिख दे रहा हूँ तो मैं इसको के Q1 Q2 अपॉन R के 12 का स्क्वायर करोगे तो R के, तो ये इतनी इज्जत नहीं है ना, R12 का स्क्वायर और R के 12 क्या लिख सकता हूँ मैं? R के 12 अपॉन सॉरी R वेक्टर 12 अपॉन R12। तो R12 का मोड कितना था मेरा, इसको हम देख सकते हैं तो R12 पूरी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मोड पे लगाओ वेक्टर के साथ या फिर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया मेरा 3 का स्क्वायर, क्या क्यों R12 कितना मेरा 3, तो 3 का स्क्वायर R के 12 वेक्टर कितना है मेरा बताओ? R12 वेक्टर ये रहा R12 वेक्टर, मतलब R12 वेक्टर ये कितना था मेरा बताओ? 2i प्लस 2j माइनस के अपॉन 3। अब यार ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, F21 कितना है मेरा और F12 कितना होने वाला वो भी सॉल्व करोगे बच्चों। तो मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं यहाँ पे F12 कितना होने वाला है ये आप निकालोगे, ठीक है। अब एक मैं इसका एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ आज का, देख लीजिए अपने सेकेंड पे और तब लीजिए बैक से। मजे आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, क्या किया जाए बताओ? कुछ करना है या नहीं करना? क्या करना है? चलो तो पढ़ाई कर दो, पास हो जाओ। कि 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ वैल्यू Q and 2Q आर केप्ट एट ए डिस्टेंस D। ये रहा मेरा पॉइंट Q और ये रहा मेरा पॉइंट 2Q और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रही D। Apart from each other in air, a third charge Q is kept along the same line in such a way the net force acting on Q and 2Q is 0। अच्छा, इस Q और 2Q इन दोनों पे 0 होगा। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ चार्ज Q इन टर्म्स ऑफ Q एंड D। यार ये तो मैं बता चुका हूँ, कैसे बता चुका हूँ, जल्दी जल्दी बता देता हूँ आज का लास्ट के साथ। मतलब Q एंड 2Q पे जो चार्ज रखेंगे इसकी वजह से भी ये इस पे और 0 मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन ली थी हमने, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा था तब क्या हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आई थी? नहीं आई थी। कौन सा क्वेश्चन था मेरा? सर सेकंड क्वेश्चन था, इसमें जो भी जितने भी क्वेश्चन बोलो उसमें थे Q और 2Q पे यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहेगा लेकिन इन पे नेट फोर्स 0 नहीं होगा Q और 2Q पे। तो यहाँ पे चार्ज कौन सा रखना पड़ेगा मुझे? मैं रख रहा हूँ नेगेटिव, तो मेरा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे रखना गलत, इसके नजदीक रखो ये माइनस।
ठीक है बच्चों, आप समझ गए ना ये माइनस क्यू क्यों है, क्योंकि इसका साइन तो हमने देख लिया। अब यार ये पूछोगे ना अब साइन ऐसा क्यों है यार, क्योंकि इस पे हमें देख लो इक्विलिब्रियम कंडीशन निकालो, इक्विलिब्रियम ऑन चार्ज क्यू, पहले ये देखो इस माइनस क्यू के कारण, देखो इसके कारण निकाले तो ये अपनी तरफ इस स्मॉल क्यू को खींचेगा। तो कर लेता हूं मैं चेंज, तो एफ ऑन क्यू ड्यू टू माइनस क्यू, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो लेकिन अब इस पे देखो, इस पे निकाल रहे हैं हम, इसके कारण तो निकाल दिया, इसके कारण फोर्स टू क्यू प्लस और ये भी प्लस, तो इसके कारण ये टू क्यू इस क्यू को रिपेल करेगा, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई। ठीक है, इस पे आप फोर्स को बैलेंस करोगे, कैसे करोगे तो देखो इस पे आएगा मेरा एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू माइनस के क्यू अपॉन, और यहाँ से यार कुछ ना कुछ तो मानोगे ना, एक्स मान लो, मैं ये मानते चला हूँ ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, क्यों ये टू क्यू के पास क्यों नहीं लेके गया मैं, देखो ये चार्ज बड़ा है इसके कारण फोर्स बड़ा होगा, तो इसको छोटा करने के लिए, थोड़ा करने के लिए क्या करेंगे हम, डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। ये फोर्स सॉरी चार्ज छोटा है मेरा क्यू, फोर्स छोटा हो गया तो इसको थोड़ा बढ़ाने के लिए फोर्स इसको डिस्टेंस कम कर देंगे। वो मैंने वो खुल के बताइए आपको ये चीजें, के क्यू क्यू अपॉन अपॉन आर स्क्वायर, और ये मान लेता हूँ मैं डी माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, एक तो मेरा ये हो गया एफ ऑन क्यू ड्यू टू माइनस का क्यू, और एक एफ ऑन क्यू ड्यू टू टू क्यू, कितना होगा बताओ। अच्छा ये डिस्टेंस वैसे भी डी है ना, तो के क्यू इंटू टू क्यू क्या अपॉन डी स्क्वायर, तो ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी, तभी तो बच्चों इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी हमारी, जब ये दोनों फोर्सेस इक्वल होंगी। ठीक है, अब मैं ये बार बार नहीं बताने वाला, पहले बता चुका हूँ आपको, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू टू क्यू अपॉन डी, ये तो आगे मेरी इक्वेशन फर्स्ट। अब टू क्यू पे देख लो इक्विलिब्रियम कंडीशन बच्चों, अब इसे टू क्यू पे देखोगे तो कितना आएगा बताओ, इस प्लस माइनस क्यू के कारण, देखो ये माइनस क्यू है, 2 25 हो गए बच्चों, ये माइनस क्यू है, इस टू क्यू को अपनी ओर खींचेगा, ये फोर्स ऑन टू क्यू ड्यू टू माइनस क्यू, इसकी ये डायरेक्शन है बच्चों। अगर इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे, फोर्स ऑन टू क्यू ड्यू टू माइनस का क्यू, आगे तो नहीं आ रहा ना मैं आपकी। ठीक है, तो इसके लिए देखो के क्यू सॉरी टू क्यू पे, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखो मतलब, और जल्दबाजी मत किया करो, क्यू की जगह टू क्यू लिखना, टू क्यू की जगह क्यू लिखना, ऐसा मत करना है। अपॉन इसके बीच का डिस्टेंस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक फोर्स और देखें, कौन सा, इस क्यू के कारण इस टू क्यू पे कितना फोर्स होगा, वेरी क्योर बिना सोचे समझे लिखना है, क्यों पॉजिटिव चार्जेस रिटर्न करेंगे, ये है मेरा एफ ऑन टू क्यू ड्यू टू, ये इसकी वैल्यू बताओ तो, एफ ऑन टू क्यू ड्यू टू कितना होगा बताओ, एफ ऑन टू क्यू ड्यू टू टू, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब के क्यू इंटू टू क्यू, आगे तो नहीं आ रहा ना आपके, अपॉन डी स्क्वायर। अब इन दोनों को इक्वल करो आप, के इधर ही आना पड़ेगा यार, इससे के टू क्यू इंटू क्यू अपॉन, क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन है तभी इक्वल होंगे दोस्तों, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है ना तो इक्वल इक्वल भी नहीं होंगे ना, के क्यू इंटू टू क्यू अपॉन डी स्क्वायर, ये आ गई मेरी इक्वेशन सेकंड। अब मुझे बताओ इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में देखो, इक्वेशन फर्स्ट की राइट साइड और इसकी भी राइट साइड दोनों इक्वल है, मतलब अगर ये इक्वल है तो ये भी इक्वल है, तो इसके लिए देखता हूँ मैं के इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करते रहूंगा ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, तो छोटे बच्चे की तरह के कैसे कर रहा हूँ, के क्यों 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 नहीं, ये चॉकलेट क्यों दूंगा क्यों दूंगा क्यों दूंगा, और उसके बाद के टू क्यू इंटू क्यू अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो के क्यू क्यू ये तो टू एक्स स्क्वायर
इज इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से और सॉल्व करो बच्चों। मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ, हो सकता है नीचे दिखाई दे या ना दे, ठीक है, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो जाते जाते राइट हैंड से करवा देते हैं। 2x² इज इक्वल टू, या फिर इसको मैं √2x कर सकते हो ना, दोनों साइड स्क्वायर करो, स्क्वायर रूट करो, √2x इज इक्वल टू डी माइनस का x। इसको इस साइड लेके आओ, d इज इक्वल टू √2x प्लस x। d इज इक्वल टू √2 प्लस का 1 इंटू एक्स। x इज इक्वल टू, यहाँ से x इज इक्वल टू बताओ d अपॉन √2 प्लस 1। या तो आप ऐसे छोड़ सकते हो, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर इसको √2 माइनस अगर नीचे नहीं लेके रहना तो ये आप ऐसे कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो d इंटू √2 माइनस का 1 आप ये बार लिखोगे इसका, d इंटू √2 माइनस का 1 अपॉन देखो a प्लस b a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर कितना √2 इंटू √2 2 और b स्क्वायर कितना माइनस में 1 इंटू 1 2 तो 2 माइनस 1 1। इसको लिखने की नहीं है। तो x है वो मेरा d के टर्म में कुछ इस प्रकार है। देखता हूँ एक बार आपको ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर दे रहा है तो बच्चों मेरा आज का लेकर कंप्लीट हो गया। हाँ अच्छी तरीके से दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है बच्चों। तो अब कल हम करने वाले हैं इसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो अगर बहुत सारे चार्जेस होंगे तब हमारा ये कॉलम्स लो कैसे वर्क करेगा, ठीक है ना बच्चों। ओके गाइस, थैंक यू। आज का लेक्चर हम करते हैं।